ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब स्पाइस जेट की पटना से दिल्ली आ रही फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया, क्योंकि इस विमान में आग लग गई थी। इस विमान के बाएं डैने के इंजन में आग जब देखी गई, उसे लोगों ने नीचे से नोटिस किया। साथ ही पायलट ने जब इस चीज को नोटिस किया तो उसके बाद इस विमान को वापस उतारा गया। उड़ान भरने के बाद ये विमान करीब 10-15 मिनट बाद वापस पहुंचा है एयरपोर्ट पे और विमान से सभी 185 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। यह तस्वीर उस वक्त की है जब विमान से यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा था। साथ ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत विमान के बाएं डैने में लगी आग, जो इंजन को नुकसान हुआ था, उसे बुझाने के लिए फायर टेंडर्स यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुला ली गई एयरपोर्ट पे। और एक राहत की खबर यह है कि एक बड़ा हादसा टल गया। यह बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से और लोगों की जागरूकता से इस विमान में बड़ा हादसा टल गया। और सीधे हम एक बार फिर रुक करेंगे प्रकाश कुमार का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर से जुड़ा हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, यात्रियों को जिस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा, उनकी आप बीती आपने हमें बताई, लेकिन अब इस समय एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? क्या इसके कारण अन्य फ्लाइट भी प्रभावित हुई हैं? देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये एयरपोर्ट का ही है, पटना एयरपोर्ट का। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है इस एयरपोर्ट को। और ये अभी जितनी फ़्लाइट्स है दोपहर की, वो साफ दिखा रहा है कि कुछ का सिक्योरिटी हो रहा है, कुछ का बोर्डिंग शुरू हो चुका है और कुछ जो है वो समय पर है। तो जाहिर है कि इस फ्लाइट की वजह से जो लोगों को परेशानी हुई थी, वो लोग अपनी आपबीती बता रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे कि कैसे एक बड़ा हादसा टल गया और उस हादसे में कुछ भी हो सकता था। जितने भी यहाँ पैसेंजर्स थे, जो लोग उतरे थे, वो लोग को सुरक्षित उतारा गया और फिर दूसरे फ्लाइट में ले जाया जा रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जिनका कनेक्टिंग फ़्लाइट्स था और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होने की वजह से वो पटना में नहीं रुक सकते थे और उन लोगों की दूसरी व्यवस्था की जा रही है। वो लोग जा रहे हैं, ये डिपार्चर के पास ही है अब, क्योंकि सभी लोग लाइन में लग गए हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए मेरी कोशिश होगी कि लोगों को कम से कम डिस्टर्ब करें, ताकि वो जो यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें सुरक्षित और बिना किसी खौफ के वो यहाँ से जा सके, आसानी से जा सके। तो दूसरे जितने फ्लाइट्स हैं, प्रकाश, दर्शकों की सुविधा के लिए अगर आप एक बार फिर से बता सकें कि सिलसिलेवार तरीके से घटना कैसे हुई थी, ये घटना किस समय इस विमान ने उड़ान भरी थी, एक बार अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बता। तुरंत हम जानकारी करके, मुझे जानकारी मिली तो तुरंत सुदूर क्षेत्र में हम भी थे, अभी तुरंत आने का काम किए हैं। जैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पटना से उड़ान भरने के बाद इस विमान को उतारा गया था। जी प्रकाश, ओवर टू यू। जी प्रकाश। हाँ, मैं बता रहा था कि जैसा कि एक पैसेंजर ने बताया जो दिल्ली जा रही थी, दिल्ली की ही थी, तो उन्होंने बताया कि 10:30 बजे वो यहाँ आ चुकी थी और अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ से फिर प्लेन में वो बोर्ड की और बोर्ड करने के बाद जैसे ही फ्लाइट का टेक ऑफ हुआ, ठीक उसी समय में उड़ते के साथ मुझे लगता है कि वो, उनका कहना था कि हार्डली 10 से 15 मिनट, हालांकि 10 से 15 मिनट काफ़ी होता है, टेक ऑफ से ऊपर जाते वक्त जो भी वक्त लगा हो, वैसे ही तुरंत ये इस हादसे के बारे में उनको जानकारी हो गई थी, पायलट को जानकारी हो गई थी और नीचे सूचना एडमिनिस्ट्रेशन को मिल चुकी थी कि एक फ़्लाइट है जिसमें आग दिख रहा है। लोगों ने नीचे से भी गौर किया था और उसी के मद्देनज़र जो है यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर ली गई थी। एम्बुलेंसेस बुला लिए गए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला ली गई थी और यहाँ पहले से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मौजूद रहती है, उसे रखा गया था। और जैसे ही नीचे फ्लाइट उतारा गया, उसके बाद से तुरंत सारी व्यवस्था, सारे सुरक्षा के जो SOP होते हैं, सबको पूरा किया गया और उसको पूरा करते हुए दाहिने पर जो आग लगी थी, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बता रहे थे कि आग लगी थी, पैसेंजर्स ने भी बताया था, तो उस आग को बुझाया गया, उस पर काबू पाया गया और फिर एक एक कर पैसेंजर्स को उतारा गया और फिर बाहर ला करके उन्हें दोबारा जो प्रस्थान करने के लिए उन्हें दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ाम उनके लिए किया जा रहा है और वो जा रहे हैं। लेकिन ये कहने के लिए बहुत आसान लग रहा होगा, सुनने में भी बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जो पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए थे, जिनके साथ ये हादसा, बड़ा हादसा टल चुका था, अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे हम आप अभी देखते हैं टीवी पर और उस हादसे से कोई गुजरे, खुद उसको एहसास हो तो क्या होगा, ये आप समझिए इस बात को। तो इसलिए ये काफ़ी जो पैसेंजर्स थे उनके लिए मौत के मुंह से बाहर निकलने वाली बात हो गई कि वो कैसे बाहर निकले
और बाहर निकलने के बाद फिर वापस फ्लाइट में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। बहुत सारे के कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अर्जेंट काम होते हैं, जिस वजह से लोग फ्लाइट का भी सहारा लेते हैं, तो शेड्यूल टाइम रहता है। तो ये पूरी घटना हुई है पिछले 1.5 घंटे के अंदर में पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल प्रकाश, रहा आप बने था। रहे हमारे और साथ हर कुछ- लगातार। हम इस बड़ी खबर का अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि पटना में किस तरीके से टला बड़ा हादसा। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।